10 12 मिनट। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे चारों ओर सदैव हम क्या देखते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो है रासायनिक संगठन और गुण परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का गलना, पानी का जमना। जबकि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे कि दूध का फटना, जंग का लगना। तो इस प्रकार जो चेंजेज होते हैं हम अपने चारों तरफ देखते हैं प्रकृति में, तो वो दो तरीके की होती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज होता है और इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं और सेकंड होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर में क्लास 10th में हम केवल रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, इनका अध्ययन अभी नहीं करेंगे हम। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, पहले ये समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक या अधिक पदार्थ, या तो एक हो या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो जो नया पदार्थ होता है वो उसके भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले मूल पदार्थ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जिन में क्रिया होती है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इन्हें हम कहेंगे अभिकारक, या इंग्लिश में हम कहते हैं इन्हें रिएक्टेंट। और फिर जब ये क्रिया करके मान लीजिए बनाते हैं सी और डी, तो इनको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सी और डी की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, मैच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इनके गुण इनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो इनके, चाहे वो रासायनिक गुण हो, वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम धातु होती है
तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। तो मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन गैस है, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, वो अभी आगे चैप्टर में आएगा भी, उसे भी समझाया जाएगा। तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम के 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। तो जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो बना, जो प्रोडक्ट बना, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नीशियम से भी डिफरेंट हैं और ऑक्सीजन से भी डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक पूरा नया प्रोडक्ट बन गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसका, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कई प्रकार की होती हैं ये। तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे पहले, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशनल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से हम देख पा रहे हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं, इनमें क्या होगा, योग होगा। ठीक है, योग, अब योग किन किन का होगा, चाहे वो 2 तत्व ले लो, चाहे वो 2 यौगिक ले लो, यानी कि पदार्थों का योग होता है। पदार्थों में आपके तत्व भी आ सकते हैं और यौगिक भी आ सकते हैं। ठीक है, जब 2 तत्व या 2 यौगिक या हम कह सकते हैं 2 पदार्थ आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है, और जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पहले बताया गया था, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है, रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमोनिया गैस है, ये आपकी अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से अभिक्रिया करती है, ये एसिड होता है, तो क्या बनता है, NH4Cl। इसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, इसे हम कहते हैं नौसादर, या इसका दूसरा नाम जो केमिकल नेम होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये नौसादर बन जाता है। अब क्या नौसादर की जो गुण है वो अमोनिया के समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। नौसादर के गुण अमोनिया से भी अलग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी अलग है। ये आपका एसिड है, हम तो एक डिफरेंट ये पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये आप में क्या हुआ, योगात्मक अभिक्रियाएं हो गई। इसमें क्या हुआ, अमोनिया ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से योग किया, कंबाइंड। दूसरा है आपका, इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा है आपका विस्थापन, या इसको दूसरा नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा कि इसका नाम है प्रतिस्थापन, इसमें क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, कोई भी तत्व रिप्लेस हो जाता है इसमें दूसरे पदार्थ से, दूसरे यौगिक से रिप्लेस हो जाता है आपस में। तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले यौगिक से उसके तत्व को रिप्लेस कर देता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आयरन है Fe, जब आयरन कंबाइन करता है कॉपर सल्फेट से तो क्या होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये
FeSO4 और प्लस ये कॉपर निकल जाता है, ये सॉलिड होता है ये कॉपर, और ये फेरस सल्फेट बन जाता है। तो इसने क्या करा, ये क्योंकि अधिक क्रियाशील है, जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो इसमें जो आयरन होता है वो क्या होता है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, इसलिए इसे रिप्लेस कर देता है। तो इसका दूसरा प्रकार हो गया। आगे के प्रकार हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।